हरिओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, जो मानव जनहित के लिए जीता है, विश्व कल्याण के लिए जीता है, परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में वह मनुष्य नहीं देवता है। देवता उसे कहते हैं जो कुछ देते हैं। हम जिन देवों की पूजा करते हैं वो देवता नाम इसलिए पड़ा है कि वो देते हैं। जैसे इंद्र का काम वर्षा करवाना है, वरुण देवता भी वही जल देते हैं, पवन ऑक्सीजन देते हैं, हवा देते हैं, सूर्य देव प्रकाश देते हैं। इसलिए जिन लोगों ने कुछ दिया है उन्हें हम मानवों ने देवता कह के पूजा है। सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है, लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, वहीं दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने अखिल विश्व गायत्री परिवार का नाम देव परिवार भी दिया है। देव परिवार इसलिए कहा है कि यह परिवार देवताओं का परिवार है, गायत्री की परिवार है। गायत्री आदि शक्ति भगवती देवी हैं, महादेवी हैं। तो हम देव शब्द का प्रयोग देने के अर्थ में करते हैं। तो मानव देवता के सदृश है। यही मानव असुर भी है। आप देखते हैं तस्वीरों में राक्षसों में और देवों में तस्वीर में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन ये दोनों तस्वीर मनुष्य की आकृति से मिलते जुलते होते हैं। दोनों दो नहीं हैं। जो मनुष्य किसी को कुछ देता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो परहित करता है वह मनुष्य देवता कहलाता है, और जो पर पीड़ा दूसरों को उत्पीड़न करता है, दूसरों को कष्ट देता है, वह राक्षस कहलाता है। दोनों ही मानव है, लेकिन देवता की संज्ञा हम उन्हें देते हैं। देवता हम उन्हें कहते हैं जो समाज को देते हैं। ऋषि क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि ऋषि ने समाज को कुछ दिया है, इसलिए ऋषियों की पूजा होती है। संत क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि संत आजीवन अविवाहित रहकर समाज सेवा में लगे हुए रहते हैं, वही संत पूजनीय होते हैं। संन्यास आश्रम वाले लोग परिवार को क्यों त्यागते हैं? क्योंकि वो पूरे विश्व के परिवार मानते हैं। 2-4 बच्चे के माँ बाप होना नहीं पसंद करते हैं, वो असंख्य बच्चों के माता पिता होना पसंद करते हैं, और सबको समदृष्टि से देखते हैं, बराबर की दृष्टि से देखते हैं। उनमें वह करुणा की भाव होती है, वह दया की भाव होती है, जो पर पीड़ा को देख नहीं पाते हैं, दूसरे के कष्ट को देख नहीं पाते हैं। वही सच्चे सन्यासी हैं, वही सच्चे वैरागी हैं। वैराग का सामान्य अर्थ होता है राग न हो। राग से विरक्त होना ही वैराग कहलाता है। तो वह मनुष्यों में यानी परिवार में राग नहीं रखते हैं और संपूर्ण विश्व को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए वे देवता कहे जाते हैं, पूजते हैं। हम गुरु के शरण में जाते हैं और गुरु को भगवान क्यों मानते हैं? इसलिए माता पिता के रजबीज से हमारा जन्म होता है, लेकिन तब तक हम कुसंस्कारी रहते हैं, कामांध रहते हैं, मदांध रहते हैं। लेकिन ज्यों ही हमारे जीवन में गुरु का प्रवेश होता है, गुरु ज्ञान देते हैं। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। गुरु जब अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं तो गुरु हमारे लिए भगवान हो जाते हैं। गुरु हमारे लिए देवता कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि अब तक हम काम वासनाओं से लिप्त थे, अब तक हम मद घमंड अभिमान से लिप्त थे, यह मेरा वह तेरा एम निजम परोविति में थे। लेकिन गुरु के पास संसर्ग में जाने से, गुरु के ज्ञान पाने से यह हमें आ जाता है कि यह मेरा नहीं है, सब तो उस गोविंद का है, सब तो उस वासुदेव का है, मेरा कुछ है नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे एक हाथ भी बिना वासुदेव की इच्छा से नहीं हिलते है, मेरी मन मस्तिष्क की संचालन बिना वासुदेव की इच्छा से नहीं होती, तो फिर मैं कर क्या सकता हूँ? जब यह भान हो जाता है, जब यह ज्ञान हो जाता है, तो हम यानी घमंड अहंकार विसर्जित हो जाता है।
तो ऐसे ज्ञान कराने वाले चेतना पुरुष का ही नाम गुरु है, तो वो देवता कहलाते हैं। आज की इस वीडियो में हम संक्षिप्त रूप से जानें कि देवता किसे कहते हैं। हरि ओम।